आफ्टर टाइम अब हुआ कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी अब वन ऑफ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इसकी क्रिश्चियनिटी को पुश कर दिया गया टुवर्ड spiritual or spirituality should only be confined to your personal space. It should not come to the community because through community it creates a system, and through system it actually projects its influence on political system. अब हुआ क्या कि क्योंकि उन्होंने उसको पुश कर दिया टुवर्ड इंफरादियत और कोई कम्युनिटी या इज्तमाहीत का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो इज्तमाही में आपको अगर कोई अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकता, सो इंफरादी में भी आपको कोई अकाउंटेबल तो बिल्कुल नहीं ठहरा सकता। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट इन द हिस्ट्री जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी सेकुलर कॉन्सेप्ट किसी भी कोई भी बंदा प्रेजेंट करता है, व्हेन ही सेज कि यू नो व्हाट, आप रिलीजन को कोई खतरा नहीं है, आप उसको प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ही माइट डो नॉट नो द एग्जाम्पल ऑफ यूरोप कि कैसे दीज पीपल, you know, these people right now, they and these people now even in the identity crisis, अब वो उनको ये भी नहीं पता कि whether we are a human or not. लेट्स से कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंफरादियत में तो कर दिया, उन्होंने इज्तिमाई ज़िंदगी से निकाल दिया, बट इज्तिमाई ज़िंदगी से निकालने की वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी कम होगी कि उन्होंने रिलीजन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। सो यू कैन लुक अप इनटू मल्टीपल एग्जांपल्स कि सेकुलर इवन दो दे कहते हैं कि वो कहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट रिलीजन, लादीनियत या लामजहबियत के खिलाफ हम नहीं है, बट सी द एग्जांपल ऑफ यूरोप कि पूरा क्रिश्चियनिटी, लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ना शुरू हो गए। इस वेयर इज एथिज्म रूलिंग, लाइक जस्ट लाइक फॉर टुडे वेयर इज एथिज्म रूलिंग, वी ऑल नो कि वो यूरोप में ही रूल कर रहे हैं। सो अब हुआ क्या कि लोगों ने उसको वहाँ पर भी जब अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी छोड़ना शुरू कर दिया, सो इट हैपन, इट गेव बर्थ टू लिबरलिज्म. So what does liberalism says? You have to decide by. So it did not eventually get birth to liberalism. Liberalism came, pretty back, काफ़ी पहले आ गया था, बट अब इंफरादी ज़िंदगी में भी जहाँ पर आपको ये पता था कि आपका पर्पस गॉड है और फिर आफ्टर एंड दिस एंड दैट, बट उसमें भी अब लिबरलिज्म आ गया कि इट कुड हैपन कि जैसे रिलीजन पॉलिटिकल एस्पेक्ट में करप्ट था, वो यहाँ पर भी करप्ट हो। सो जैसे हमने वहाँ पर रीज़न इस्तेमाल किया, हम यहाँ पर भी रीज़न इस्तेमाल करेंगे। सो जब अगर हम यहाँ पर रीज़न इस्तेमाल करेंगे तो हम रीज़न वो इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो लिबरलिज्म इज़ द रिलीजन एक्चुअली, जो ये कहता है कि इंसानों की फ्रीडम है। सो ऑब्वियसली पीपल विल बी एक्सेप्टिंग कि हाँ यार, आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू, और इंफरादी आपको कोई अकाउंटेबल ठहरा भी नहीं सकता। सो इट लेड टू द पर्पसलेसनेस, आई वुड से, कि लोग ने बस अपना पर्पस डिफाइन करना शुरू हो गए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को तो आपने निकाल दिया, कोई आपका पर्पस रह तो नहीं गया डिवाइनली, और फिर हर तरह से क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस वाज रिमूव्ड, अब उसके बाद सब्जेक्टिव पर्पस क्रिएट हो गए थे। कोई कहता था मेरा मटेरियलिज्म है, नाइलिज्म, फेमिनिज्म, लाइक दिस इज काइंड ऑफ द आइडियोलॉजीज क्रिएटेड कि बस हमारा लाइफ गोल ये है, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेयर आफ्टर कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव a little bit कि ये जो सेकुलर का कॉन्सेप्ट है, हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर मुस्लिम स्टेट्स। सो just look at in whichever country you are, just look at your history. Okay, let's say Iran, Egypt, Pakistan, and these all of the countries, आप यहाँ पे देखेंगे कि whichever political party would be ruling over here, they would never gonna say हमने इस्लाम के लिए करना है, we will do such thing for state, because the state and the religion is separated, and they took this concept in the plate from Europeans, even though this was a Christian concept. So this was the point I wanted to make, that Christianity is totally a secular concept. अब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, और वो इस सोच होता है कि Islamic state should be secular, but they are so much nadan, and I would say they were so much बुद्धू, so qalu sufaha, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेवकूफ़ लोगों ने कहा। So they were so much naive enough कि उस चीज़ को समझा नहीं है कि इस्लाम में religion and state is not even a category, this is not even choice. Nabi Islam was the political ruler, Nabi Islam was the religious ruler. So Nabi Islam तो हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, और तब कोई रिलीजन स्टेट की कैटेगरी नहीं थी। सो आज लोग बड़ा इजीली आगे कहते हैं कि इस्लाम शुड बी सेक्युलर और दिस एंड दैट, इवन दो वन ऑफ द राइटर व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर इन द स्टार्ट के वाइल हल्लाक, वो लिखते हैं इम्पॉसिबल स्टेट। सो a person would think impossible state, what does it mean? He actually means कि Islamic state is an impossible state because Islam is not a religion, it's not separate from the state. देश की एक स्टेट है और वहाँ पर अब हमने आके इस्लाम नाफिज करना, नो, इस्लाम डजंट वर्क लाइक, इस्लाम में ये कैटेगरीज है ही नहीं। सो यू वुड सो अब हुआ है कि ये जो हमने वेस्ट से ये कॉन्सेप्ट उठा लिए, हमने सेकुलरिज्म की हिस्ट्री तक नहीं देखी कि इट वाज ओनली कंपैटिबल फॉर क्रिश्चियनिटी, हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है। इधर यू कैन बी अ सेकुलर, इधर यू कैन बी अ मुस्लिम, ऑब्वियसली इन प्रैक्टिसिंग टर्म अकीदा, सो दिस इज डिबेटेड, बट
again, either you can be a secular, you can be a Muslim. You cannot be a Muslim secular, because Islam उस चीज़ को इंडोर्स करता ही नहीं है. इस्लाम ये कहता ही नहीं कि ओके आप ज़कात, अगर कोई आपसे आर्ग्यू करता है कि नबी इस्लाम के दौर पे या सहाबा के दौर में इट वाज सेकुलर, सो जस्ट आस्क हिम that did you understood Islam better as Sahaba? Because Abu Bakr Siddiq, as far as I know, he went for jihad against the people who didn't give zakat. Now, just think from the Western secular concept that me giving zakat apart from tax, so zakat is different. Apart from me not giving zakat, it's my personal matter. Who's state ruler to invade into my country and just kill us for not giving zakat? But Abu Bakr Raziyallahu anhu did this because we are not secular. हमारी जो administrative sector है, it is accompanied with Islam. ऑफन आप ऐसे नारे सुन रहे होंगे जिसमें अगर रोटी कपड़ा मकान एंड पीपल वर जस्ट मैनिफेस्टिंग कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दिया, हमने एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर ली, हमने ऐसे मनसूबे लिए जिससे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म होगी. ऑब्वियसली दीज आर द पार्ट ऑफ स्टेट, बट the main aspect of state is hifzuddin. Deen should be protected. So my whole conclusion of this video was, just you have to, whenever someone says liberal Islam, secular Islam, just read read the history of these from an objective perspective, read from the different versions, और आप एक objective analysis करें. Because I was also thinking secular, just think कि हमारे साथ ऐसा क्यों है कि हमारे मदरसे हमारे स्कूल से डिफरेंट क्यों हो गए. वाई वाई वॉज द रीज़न? दोनों में तो पढ़ाई हो रही है. या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मदरसा है वहाँ पर इतनी कोई नाउजुबिल्ला इतनी कोई गैर ज़रूरी तालीम हो रही है कि जिसको हमने अमीर लोगों को पढ़ाना ही नहीं, और अमीर लोगों के लिए हमने वी वुड बी क्रिएटिंग सच हार्वर्ड एंड दिस, जहाँ पर रिलीजन होगा नहीं, जहाँ पर बस साइंसेस पढ़ाई जाएंगे और जो हमें नज़र आएगा. सो आफ्टर सब कॉन्टिनेंट की कॉलोनाइजेशन के बाद हमारे मदारिस वो सेपरेटेड, मदारिस को एक कोने में लेके यार ये आपने काम करना है, एंड स्कूल्स को एक अलग कोने में लेकर. Even till today, just look at your AO level syllabus. They were published by Oxford Press and this and that press, because they are imposing that secular concept. And also ये थिंक कि हम जब मस्जिद से निकलते हैं एंड वी गो, हम जब बाहर जाते हैं, सो हम देखते हैं कि चीज़ें डिफरेंट है, बिकॉज ऑल्सो हमने अडॉप्ट कर लिया है कि हम भी सेकुलर हो चुके हैं. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस्लाम सेकुलर नहीं है. आपको इस पैराडाइम से बाहर आना होगा कि हमारे स्टेट कुछ डिफरेंट कर सकती है और इस्लाम, इधर आप मुस्लिम है, इधर आप सेकुलर नहीं. इधर यू हैव टू से दैट इस्लामिक सिस्टम, और यू कैन से दैट हम इस्लाम भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं. सो दिस इवेंचुअली एक आयरनी क्रिएट हो रही है, जो इस्लामिक स्टेट इट्सेल्फ आयरनी. सो ऑल्सो राइटर ओलिवर रॉय, वो तो अपनी बुक्स में लिखते ही है कि सेकुलरिज्म कॉन्फ्रंट्स इस्लाम, कि सेकुलरिज्म है वो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ आ रहा है. इट इजंट द कॉन्सेप्ट. सो you will often listen to Hood Bhai or Tamil Pervez, people like that. They were saying that secularism not against religion. Secularism is never against religion. So these people naive enough for वो भी अपनी ना theoretical concept लाते हैं that 1+1 = 2, but they don't look into the practical examples of secularism went against the religion, or against the religion to the aspect today. Just look at Europe. Just okay, even if I argue that ठीक है Christianity सही नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, but there was a tradition of a religion. Even in personal life में Christianity की is not problematic. That उनके अकीदा obviously it is problematic, but it's not confronting anything. But still लोगों ने वो छोड़ दिया. Why? Because we have separated. So the whole crux is कि you have to rethink and reconsider the fact that we cannot be secular. So this was my whole video. Subscribe and like for more such content. Thank you. Assalamu alaikum.